दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में बनते हुए कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इन चीज़ों को किस तरह और कितनी तेज़ी से तैयार किया जाता है जिसे देखकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल फैक्ट 4K को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस मेहनत को सफल बनाएं। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों टेनिस बॉल बनाने के लिए इस मशीन का सबसे बड़ा रोल होता है। बॉल बनाने के लिए इस मशीन के अंदर रबड़ के टुकड़े को डाला जाता है जिससे कि ये मशीन रबड़ के टुकड़े को एक पेस्ट की तरह बना देता है। इसके बाद इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इन कटे हुए टुकड़ों को बॉल के आधे फ्रेम में रखकर प्रेशर डालकर बॉल का आधा हिस्सा तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसे गेंद के साँचे में डालकर एक्स्ट्रा मटेरियल को काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर इस पर गम लगाकर हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा दोनों टुकड़ों को आपस में चिपका दिया जाता है। अंत में मार्केट के डिमांड के हिसाब से इन रबड़ की गेंदों पर ग्रीन और व्हाइट कपड़ों की कोटिंग की जाती है और इस तरह से टेनिस बॉल को पूरी तरह बनाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर इसे डिब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। टूथब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों टूथब्रश हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितना आवश्यक है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? तो दोस्तों चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि टूथब्रश को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के मटेरियल को मशीन के अंदर डालकर टूथब्रश का फ्रेम तैयार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद अब बारी आती है इस फ्रेम में ब्रश सेट करने की, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मशीन कितनी तेजी से और कितनी सफाई से पलक झपकते ही इस काम को पूरा कर देती है। कंचा मेकिंग मशीन। दोस्तों बचपन में तो हम सभी ने कंचा खेला है जिसे भारत के कुछ इलाकों में गोली भी बोलते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर आया होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों कंचा बनाने के लिए फैक्ट्री सबसे पहले कांच खरीदती है। उसके बाद उस कांच को फैक्ट्री में एकदम बारीक तरीके से पिसाई की जाती है। फिर उसे आग की मदद से लिक्विड के रूप में तैयार किया जाता है। जब कांच लिक्विड के रूप में तैयार हो जाता है तो उसे मशीन की मदद से इनकी छोटी छोटी बूंदें टपकाई जाती हैं। ये बूंदें मशीन की रोलर पर गिरती जाती हैं और गोल आकार में तब्दील होती जाती हैं। फिर इसे ठंडा होने के लिए आगे की तरफ भेज दिया जाता है। दोस्तों बचपन में कौन कौन कंचा खेला है कमेंट करके जरूर बताएं। स्पोर्ट्स शूज मेकिंग मशीन। दोस्तों स्पोर्ट्स शूज तो हम सभी पहनते हैं। इसे पहनकर हम सभी अपने आप को जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना ही मुश्किल काम होता है इसे तैयार करना। दोस्तों स्पोर्ट्स शूज बनाने के लिए कंपनी द्वारा सबसे पहले शूज के ऊपरी हिस्से को सिलाई मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही अगर इस पर कोई डिजाइन देना होता है तो सिलाई मशीन के द्वारा ही इस पर इसी समय डिजाइन भी दे दिया जाता है। उसके बाद पहले से तैयार शूज का बेस यानी सोल पर गम लगाकर मशीन की मदद से प्रेस करके चिपका दिया जाता है। फिर उसमें फीता लगाकर शूज को पूरी तरह से तैयार करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों जब शूज की बात हो रही है तो शूज में लगने वाले फीते की भी बात कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये है सुपर पुल मशीन जिसकी मदद से फीता तैयार किया जाता है। इस मशीन में ढेर सारी रील लगी होती हैं जो इस तरह से रोटेट होती रहती हैं कि फीता अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी अब तक की ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्लास बोतल मेकिंग मशीन। दोस्तों ग्लास बोतल बनाने के लिए ग्लास के रॉ मटेरियल को एक भट्ठी में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब ये लिक्विड के रूप में तैयार हो जाता है तब इसे मशीन की सहायता से छोटे छोटे ड्रॉप्स में नीचे गिराया जाता है और नीचे लगा हाइड्रोलिक आर्म इन्हें
अलग अलग हिस्सों में भेज देता है। फिर इस मटेरियल को बोतल के सांचे में डालकर बोतल का आकार दे दिया जाता है। फाइनली हमारा बोतल बनकर तैयार हो जाता है। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, लेदर बॉल बनाने के लिए लेदर की बड़ी शीट से छोटे छोटे टुकड़ों को काटा जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को हाथ से सिलाई किया जाता है। फिर इसे मशीन में रखकर गोल आकार दिया जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल को काटकर अलग कर दिया जाता है। इस तरह से गेंद का एक हिस्सा तैयार कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से गेंद का दूसरा हिस्सा भी तैयार किया जाता है। फिर दोनों हिस्सों की मशीन से सिलाई किया जाता है। दोस्तों, दोनों हिस्सों को आपस में चिपकाने से पहले गेंद के अंदर एक कोर रखा जाता है। कोर यानी गेंद का दिल, जिसके कारण गेंद में उछाल आती है। बाद में दोनों हिस्सों को गम की मदद से चिपका दिया जाता है। उसके बाद इसकी एक बार फिर से सिलाई भी किया जाता है। फिर इसे गोल आकार दिया जाता है। उसके बाद कंपनी इस पर अपना मुहर लगाकर मार्केट में भेज देती है। सोप मेकिंग मशीन। दोस्तों, नहाने का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी ग्लिसरीन और एसिड को मिलाकर एक पाउडर तैयार करती है। तैयार पाउडर को इस मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद मशीन स्वतः ही साबुन बनाना शुरू कर देती है। साबुन बनने के बाद इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के शीट को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल की शेप दे दी जाती है। उसके बाद इन दो हिस्सों को आपस में मिलाकर बीच से बिल्ड किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर की पेदी को भी बनाया जाता है, जिससे कि सिलेंडर को जमीन पर खड़ा किया जा सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें उसका नोजिल और ऊपर का गार्ड भी लगता है। उसके बाद इसे पेंट किया जाता है। इस तरह से सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। कॉइन मेकिंग मशीन। सिक्का यानी कि रुपया। दोस्तों, अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि सिक्के को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सिक्का बनाने के लिए मशीन के अंदर एक खास तरह का क्रिस्टल डाला जाता है, जिसे मशीन पिघलाकर एक प्लेट बना देती है। उसके बाद उस प्लेट को मशीन की मदद से सिक्के के आकार में काटा जाता है। फिर उन सिक्कों की क्वालिटी चेक की जाती है और पॉलिशिंग भी की जाती है। अंत में मशीन हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से इन सिक्कों के वैल्यू के हिसाब से उन पर मुहर लगाती चली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल फैक्ट 4K को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।